अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह दो टाइप के गोश्त के अचार बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत आसानी से बनाई हुई हैं और घर में मौजूद चीज़ों से ही ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाती हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में दो टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। उसमें ऐड करेंगे 14 से 15 हरी मिर्चें, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें लीजिए, और 2 टेबल स्पून लहसुन इसमें डाल दीजिए और इन दोनों को फ्राई कीजिए। हाँ, लेकिन फ्राई करते वक्त इसे ढाँकिए ताकि ये मिर्चें यानी फटे नहीं और फटकर उड़े नहीं। तो इसीलिए हमने इसे ढाँक कर कुछ देर फ्राई करना है। फिर उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। जब इस तरह से ये फ्राई हो जाएंगी तब आप इन्हें निकाल लीजिए। 2 टेबल स्पून देखिए हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें ली हैं साबित, और 1 टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है। इन सभी को हमने फ्राई कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने मेथी दाने को तेल में फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया और फिर हम डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च, ज़ीरा और मेथी को भी अच्छी तरह से भून लीजिए बिल्कुल थोड़े से तेल में, और फिर इसे निकाल लीजिए। अब हम एक मिक्सर के जार में ये तली हुई काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह मेथी डालेंगे और साथ ही हम हरी मिर्च और लहसुन डालकर पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने गोश्त लिया है 500 ग्राम, उसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला और 1 टेबलस्पून मैंने नमक इसमें ऐड किया और 2 नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसे हम अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर रखेंगे और इसे पकाना शुरू करेंगे। अब आप इसे पकाइए। पकते वक्त आप इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिए और फिर आप इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर पहले पकाइए। फिर अच्छी तरह से आप इसे पकाइए ताकि ये गोश्त भी गल जाए और पानी भी सूख जाए। तो ये दोनों चीज़ें यानी जब तक कि गोश्त गलता नहीं और पानी सूखता नहीं तब तक हमने इसे पकाना है। देखिए अब यहाँ पानी भी सूख गया है और गोश्त भी गल गया है। अब इसे अच्छी तरह से सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम 1 कप तेल गरम करेंगे। उसमें ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को फ्राई होने दीजिए और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग इसमें डाल दिए मैंने, और साथ ही हम ये गला हुआ गोश्त इसमें डाल देंगे और गोश्त डालकर हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है। हमने इसे बस लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। लाइट ब्राउन जब ये हो जाएगा तब हमने क्या करना है, जो पिसे हुए मसाले हैं उसमें ऐड करने हैं। देखिए पहले ये गोश्त अब हमारे पास लाइट ब्राउन हो गया है। उसके बाद ये पिसे हुए मसाले इसमें ऐड कीजिए, यानी हरी मिर्च, लहसुन, मेथी, ज़ीरा और काली मिर्च का जो पेस्ट था वो हमने इसमें ऐड किया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप नींबू का रस डाल दीजिए। ठीक है, नींबू का रस डालकर गोश्त में, ये तले हुए गोश्त में मसालों के साथ इसे पका लीजिए। मीडियम फ्लेम पर पकाइए ताकि गोश्त में भी इसका फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह से हमने इसे पका लेना है जब तक ये मसाला अच्छी तरह से पक नहीं जाता और मसाला तेल नहीं छोड़ता तब तक हम इसे पकाएंगे। और पकते वक्त हम इसमें ऐड करेंगे 10-15 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों के साथ भी इसे पकाइए। देखिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा अचार है ये, इतना मज़ेदार अचार है कि आपके मुंह से नहीं छूटेगा। अब आप इसे निकालिए, किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे भरकर रख लीजिए। बहुत ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार अचार ये बनकर तैयार हुआ है। आप इसे इस तरह से जार में भरें और फ्रिज में रख दें। ओके, अब यहाँ पर हम दूसरा अचार बनाना शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले मसाले बनाएंगे। तो मसालों के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ज़ीरा डाला, 2 टेबलस्पून मैं इसमें राई डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें मेथी दाना डालूंगी और 1 टेबलस्पून काली मिर्चें डालिए, साबित काली मिर्चें, और 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कीजिए। इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लीजिए। ठीक है, इसका अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। हमने चम्मच हिलाते हिलाते बहुत अच्छी तरह से इसे भून लेना है। अब देखिए ये जब ये भून जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, लाइट ब्राउन होएगा तो इसे निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए 500 ग्राम यानी आधा किलो गोश्त है, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ छोटे छोटे पीसेस में। इसमें मैंने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। उसमें आप डाल दीजिए नींबू का रस। हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया 1 कप। 1 कप से आप थोड़ा कम डालेंगे भी तो चलेगा। इसे आप 1 घंटा रखिए। उसके बाद अपने हाथों से गोश्त को निचोड़ लीजिए, यानी नींबू का रस और पानी वगैरह अपने हाथों से निचोड़ लेना है और फिर तेल गरम करना है। 1 कप के आसपास हम तेल गरम करेंगे और इसमें ये गोश्त डालेंगे अच्छी तरह से निचोड़कर और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। देखिए ये गोश्त फ्राई हो रहा है। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए।
अब ये फ्राई होते होते पकेगा, क्योंकि हमने इसे नींबू के रस में रखा था, तो ये अंदर कुछ हद तक पक जाता है। और फिर जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये फ्राई होते होते ही पक जाता है, तो इसे अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी अचार बड़ा मज़ेदार बनता है। अब हमने इस गोश्त को पकाते हुए इतना तलना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। तो ये लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने जो यानी निचोड़ा हुआ जो पानी था, गोश्त का जो निचोड़ा हुआ पानी था, उसमें हमने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 से 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और फिर हमने डाल दिया वो पिसा हुआ मसाला 2 से 2.5 टेबलस्पून, ठीक है। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी नींबू का जो बचा हुआ रस और गोश्त का पानी था उसमें अच्छी तरह से मिक्स किया, उसमें नमक डाला, और चाहें तो आप इसमें और 1-2 नींबू का रस डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब देखिए, मसाला हमने नींबू के रस में मिक्स कर लिया। अब ये जो नींबू के रस में मिक्स किया हुआ मसाला था वो हमने गोश्त में ऐड कर दिया, और अब हम इसे पका लेंगे। इसे आप अच्छी तरह से पका लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से पका लीजिए, और फिर इस पर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। नमक हमने ऐड कर दिया। इसे देखिए, मसाला अच्छी तरह से पकना चाहिए साइड, और फिर तेल छूटना चाहिए। जब गोश्त के अचार का इस तरह से तेल छूटने लगेगा पकते पकते, तब हम गैस बंद कर देंगे। हमारा ये वाला भी गोश्त का अचार बनकर तैयार है। तो देखिए, अब ये गोश्त का अचार बनने के बाद ठंडा कीजिए और किसी एयर टाइट कंटेनर में या कांच के जार में इसे भर कर आप फ्रिज में रख दें, और जब चाहें जब इसे इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत ज़्यादा दोनों भी अचार टेस्टी हैं, आप इन्हें ज़रूर बनाइए। और हरी मिर्च वाला तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आई होप कि आपको ये दोनों अचार बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। और हाँ, मैं एक बात बताती चलूँ कि मैंने आज ये आधा किलो वाले अचार बनाकर बताए हैं। मैंने अपने चैनल पर 10 किलो अचार बताया है, 5 किलो वाला की क्वांटिटी बताई है, 1 किलो की क्वांटिटी बताई है। मैंने बहुत सारे क्वांटिटीज़ में बहुत अच्छे तरीक़ों से अचार के रेसिपीज़ अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। आपको इंशाल्लाह वो भी बहुत काम आएंगे और पसंद भी आएंगे। तो कहिए कैसी लगी आपको रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, ये दोनों अचार आप अपने घर पर बनाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आई होप कि रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।